बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने मेरे दो कच्छे के छेद देखकर। और अब मुझे पता है तू ये मेरे कच्छे के छेद वाली बात बाहर जाकर बताएगा और मेरी खिल्ली उड़वाएगा। इसमें मेरी बदनामी है भज्जी, बदनामी। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता तो मजबूरन मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। तो ले चख गोली का स्वाद। धुचकियां धुचकियां। अरे है कौन तू और तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझको किडनैप किया और मेरे साथ साथ मेरी बीवी को? एक बात मैं अपने बॉस से कहता था कि बॉस, इस गुंडागर्दी और इस लूटपाट में कुछ नहीं रखा। बहुत मैंने अपने कालिया बॉस को समझाया पर मेरे कालिया बॉस नहीं माने। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि चोरी करना और लोगों को किडनैप करना, गलत तरीके से पैसे कमाना। पर मेरा दिमाग इन सब चीजों के खिलाफ था। मैं सुधरना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था और ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता था। मैंने भी अपने मन में ठान रखा था मैं तो सुधर कर ही रहूंगा और अपने साथ साथ अपने कालिया बॉस को भी सुधार कर रहूंगा। पर कालिया बॉस को सुधारने से पहले ही उनकी किसी ने हत्या कर दी, मार दी उनके माथे में गोली। तब से ही गंजे ने ठान लिया कि कालिया बॉस का बदला अब गंजा जरूर लेगा। अब गंजा ईमानदारी की जिंदगी नहीं जिएगा, वो अपने कालिया बॉस का बदला लेकर ही रहेगा। यू वही को चेला दिखे भज्जी ने जॉन की हत्या करी का है। यू अपने बॉस को बदला हमें मार कर ना लेना चाह रहा हो, ये लिए यू हमको किडनैप करके लाया हो। भैया पर तेरी कालिया बॉस की मौत से हमारो क्या लेना देना? तू हमें काहे को किडनैप करके लाया हो? हमसे क्या दुश्मनी है तेरी? जो ने तेरा कालिया बॉस मारो है वहां पकड़, तू वहां ढूंढ वहां मार, हमें हमें काहे को किडनैप करके लाया हो तू? अरे मुझे पता है तू किसका बाप है और किसकी वजह से मेरे बॉस की आज हत्या हुई है। तेरे बेटे की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। ना तेरा बेटा हमारे चंगुल से बच के भागता और ना ही आज कालिया बॉस को पुलिस पकड़ती और ना ही फिर उनकी हत्या होती। हत्या तेरे बेटे की वजह से आज मेरे कालिया बॉस की जान गई है। ना कालिया बॉस को पुलिस पकड़ के ले जाती और ना ही कालिया बॉस जेल के अंदर जाते और ना ही वहां से भागते और ना ही उनकी हत्या होती। भज्जी और धनुआ को तो हमें साथ के साथ निपटा देना चाहिए था। अगर हम साथ के साथ भज्जी धनुआ को खत्म कर दे तो आज मेरे कालिया बॉस मेरी आंखों के सामने होते। तो जो कुछ हुआ है तेरे बेटे की वजह से हुआ है। अगर तेरा बेटा हमारे काम में टांग नहीं अड़ाता तो मेरे बॉस आज जिंदा होते, जिंदा। अभी यार पता ना दिखे कि यार के बॉस की जान भज्जी नहीं ली है। अभी यू और काई को कातिल समझ रहा हो शायद। पर मेरे बेटा ने थोड़ी मारा तेरा कालिया बॉस, वो तो और काई ने मारो है, वो तो शायद काई बुड्ढे ने मारो है। गंजा उस बुड्ढे को भी मारेगा और तेरे बेटे को भी मारेगा और तेरे बेटे के साथ साथ तुझे भी मारेगा। गंजा किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब गंजा दिखाएगा आतंक क्या होता है क्या नहीं होता और उसकी शुरुआत तेरे बेटे से होगी। बुला अपने बेटे को। अबे बिल्कुल भी शर्म ना आती है आखिर में। यहाँ सांस के हम मूत पी का गम में डूबे जा रहे कि आज मेरे भैया को फांसी पे लटका दिया जाएगा, आज मेरा भैया मर जाएगा और अभी मेरे सामने मुस्कुरा रहा हो तू। तो बता कितनी टेंशन में आ गया मैं। मेरे बड़े भैया मैं यह बात तो मान रहा हूँ तू टेंशन में आ गया होगा, पर टेंशन में आके तुमको मूत पीने की क्या जरूरत है? अगर कोई इंसान को टेंशन लगे तो वो मूत थोड़ी पीवे। वैसे कौन का मूत पी रहा हो तू? अपना मूत एक गिलास में करके पी रहा हो या कई और का मूत लावे हो? बिल्कुल बोलिए का। मैं ये हमारे मूत की बात कर रहा हूँ। कोई मैं दारू पीने लगा था, मैं दारू की बात कर रहा हूँ। मैं असली मूत की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तुम समझे करने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या ना कहना चाह रहा हूँ। वह मर्डर करने से पहले एक पापन के बारे में ना सोच सके और एक मम्मी के बारे में ना सोच सके वो कितना प्यार करती है तेरे से। अगर तेरे को कल फांसी पर लटका दिया जाता तो मम्मी पापा पर क्या बीतती? कहीं वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मारी आई हुआ कातिल के माथे में गोली, बन गए शहंशाह, लगाया दिमाग और फांसी तो बची आई। फिर भी नेक भी आखिर में शर्म नहीं रही है। पापन के सामने ऐसे छाती चौड़ा के बात कर रहा हो जैसे कितना बड़ा काम कर दिया हो। यूं बनेंगे लोगन के शहंशाह, यूं करेंगे लोगन की मदद। इन नवाब ने ठेको ले रखा लोगन की मदद करने का। चल तू तो लोगन की मदद कर रहा पर उन लोगन में तो तू कोई बचाने आया फांसी का फंदा पे। भज्जी ये दुनिया मतलबी है, मतलबी। इस दुनिया में हर कोई अपना सोचता है, अपना। और तू यह दुनिया में महामूर्ख है जो लोगन के बारे में सोच रहा है। काय को गर्रा रहा है मुंह पे इतना? पापा ने सुना दी मुझको, मम्मी ने सुना दी मुझको, अब तू भी सुनाने लग। तू भी तेरे लेकिन भागना न मुझको। अरे मुझको एहसास रहा है रोका मैं सही करो या गलत करो है जो तू ज्ञान पे लो मुंह पे। मुझको तो युवा तो पहले ही पता चल गई कि लोग मतलबी होते हैं। जब मैंने उस कातिल के माथे में गोली मारी काई, सास में कोई सा भी न बोला मुंह बचाने के लिए। सब अपने घर में घुस गए पुलिस आते ही कि मेरा नाम ना आ जावे, मेरा नाम ना आ जावे। मुझे तो वही अंदाजा है कि भज्जी फंस गया तू। गलत सोच रहा तू लोग वारन के बारे में। मुझे तो वही अंदाजा लग गया। पर भज्जी ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी कि उस कातिल को मारना है तो भेष बदल के मारना है।
अगर मैं अपने असली रूप में वो कातिल मार देता तो पुलिस मेरे को दोबारा उठा के ले जाती, फिर फांसी पे लटका देती। फिर क्या मैं लटकाऊंगा पुलिस पे? भज्जी जब भी खाई में कूदता है ना तो सोच समझ के कूदता है। अब देख ले निकल आया ना मैं खाई में से बाहर। हेलो हेलो भज्जी बेटा। हाँ बोलो पापा। बेटा तेने हम फंसा दिए, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया तेने हम। ए यार पापा अब यह बात भूल भी जाओ, कितनी सुनाओगे तुम लोगों को। अब मैं फांसी के फंदे से जिंदा भी बची आयो, अब मैं घर में सही सलामत बैठा भी हूँ। अब तुम भी सही सलामत हो, तुम तो ना कोई उल्टा बोल लो ना कोई सीधा बोल लो, फिर भी डांट रहे हो तुम लोग। काहे ये ना पता चली कि तुम्हारे बेटा ने एक मर्डर करा है? कौन है पता? तो मैंने मारा वो कालिया। बेटा कौन है पता? मैंने मारी वो माथे में गोली। पापा हमारे और मेरे दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता वो कत्ल मैंने किया है। अरे यार शांत भी है ना कि सब चीजें उगल देगा। अच्छा तो कालिया बॉस का मर्डर भज्जी ने किया है? मैं किसी और को कातिल समझ रहा था, पर मुझे नहीं पता मेरे बॉस को भज्जी ने मारा है। अब तो तुमको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। पापा 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 मैं तो कहना ना, शांत है ना, सब कुछ उगल दिया तेने। कहाँ हो पापा तुम? अरे जिसका तूने मर्डर किया है उसके चेले ने किडनैप कर लिए हैं हम। ना तो उसका मर्डर करता और ना आज हम मुसीबत में फंसते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन भज्जी, अगर तू अपने मम्मी पापन को सही सलामत देखना चाहता है तो जहाँ पर भी बैठा है तू वहीं पर अपने माथे में गोली मार ले। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी लाश चाहिए, लाश। मैंने वचन दिया है अपने कालिया बॉस को कि उनकी चिता ठंडी होने से पहले मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अगर तेरे को अपने मम्मी पापन की जान प्यारी है तो जहाँ भी बैठा है चुपचाप अपने माथे में गोली मार दे और अपने आप को खत्म कर ले, तभी तेरे मम्मी पापा सही सलामत घर पे आ पाएंगे। और मुझे तेरा सर धड़ से अलग चाहिए, तभी मैं तेरे मम्मी पापन को जिंदा छोड़ूंगा। ये मान ले तेरा सर ही तेरी मम्मी पापन की जिंदगी की चाबी है। गंजे यार मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ मत करिए तो मैं आ रहा हूँ। मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा सिर चाहिए। बात तो सुन मेरी,